आज का दिन एक वैश्विक राजनयिक मील का पत्थर साबित हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए न केवल भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मजबूती दी, बल्कि एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी राजनीतिक चतुराई और दूरदर्शिता का परिचय दिया। एससीओ के इस 2025 संस्करण ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और सामूहिक विकास पर जोर दिया, बल्कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक प्रक्रिया के लिए भी मजबूत प्रतिबद्धता जताई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जो आज के समय में विशेष रूप से अहम है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर व्यापारिक दबाव बढ़ा दिया है। ये मुलाकात दो वैश्विक महाशक्तियों के बीच दोस्ती, रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के नए अध्याय को खोलने वाली है। इस वीडियो में हम आपको इस ऐतिहासिक सम्मेलन के हर महत्वपूर्ण पहलू से अवगत कराएंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर, ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सकें। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन, जो मुख्य रूप से एशिया के देशों का एक बड़ा मंच है, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक समृद्धि और सामरिक सहयोग का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बार का सम्मेलन वैश्विक जटिलताओं के बीच आयोजित हुआ, जिसमें यूक्रेन संकट, अमेरिका चीन तनाव और आतंकवाद की चुनौतियां प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन इन सभी पर केंद्रित था और उन्होंने सदस्य देशों से एकजुट होकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील की। एससीओ के साझा मंच से पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने और सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने चीन के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना करते हुए साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति भारत की शर्तों पर ही चलेगी। एससीओ के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता का विश्लेषण करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुलाकात दोनों देशों के लिए रणनीतिक मजबूती का संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% भारी टैरिफ लगाने के बीच ये वार्ता विशेष महत्व रखती है। पुतिन ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और दोनों नेताओं ने भारत रूस के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प लिया। मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया और उन्होंने साझा किया कि भारत और रूस ने हर कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया है। यूक्रेन संकट पर भी दोनों नेताओं ने रचनात्मक संवाद किया, जहां मोदी ने शांति स्थापना की उम्मीद जताई और सभी पक्षों से संघर्ष खत्म करने की अपील की। इस बातचीत ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों का सहयोग केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका की ओर से भारत पर भारी टैरिफ लगाना, खासकर रूसी कच्चे तेल के आयात के चलते, एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन गया है। इस कदम ने भारत यूएस संबंधों में तनाव पैदा किया है, जबकि भारत की रूस के साथ पारंपरिक मित्रता बनी हुई है। भारत ने इस दबाव के बावजूद अपनी विदेश नीति को संतुलित रखा है और ये स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय सुरक्षा है। भारत के लिए ये समय चुनौतियों भरा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक कुशलता ने इस स्थिति को संभालते हुए रूस के साथ मजबूत संबंधों को जारी रखा है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर बात की, जिसमें उन्होंने सभी द्विपक्षीय संधियों का पालन करने की उम्मीद जताई। इस बयान का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये भारत की उपस्थिति में किया गया था, जहां जल संसाधनों का विवाद अक्सर दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहा है। शहबाज शरीफ ने स्पष्ट किया कि ऐसे सदस्य देशों के बीच जल संसाधनों के उचित वितरण और निर्बाध पहुंच की गारंटी दी जानी चाहिए। ये संकेत है कि पाकिस्तान एससीओ में अपना दृष्टिकोण मजबूती से रख रहा है, हालांकि भारत की स्पष्ट नीति और रुख इस पर सटीक और प्रभावी रहा। एससीओ के शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ व्यापक कदम उठाए गए, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निंदा शामिल है। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सदस्य देशों ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इस बात पर भी सहमति बनी कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। ये पहल भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इससे साबित होता है कि एससीओ सदस्य देश आतंकवाद के खिलाफ गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और भारत की पहल को व्यापक समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के मंच से वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुनः रेखांकित किया। उन्होंने यूक्रेन संकट के संदर्भ में सभी पक्षों से शांति स्थापना के प्रयासों का समर्थन करने और संघर्ष को जल्द खत्म करने की अपील की। ये स्पष्ट है कि भारत न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे विश्व में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहा है। मोदी ने बताया कि भारत रूस संबंध न केवल दोनों देशों की जनता के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी अहम है। शंघाई सहयोग संगठन के इस 2025 शिखर सम्मेलन ने दिखाया कि वैश्विक राजनीति में सहयोग और साझेदारी की नई दिशाएं बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत की भूमिका को मजबूती दी, बल्कि विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा है, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो, आर्थिक चुनौतियां हो या भू राजनीतिक संघर्ष। भारत रूस की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची साझेदारी मुश्किल समय में ही परखी जाती है।
एससीओ के मन से उठे कदम वैश्विक शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। इस प्रकार एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि भारत अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को लेकर पूरी तरह जागरूक और सजग है और वो हर चुनौती का सामना करते हुए मजबूत और गतिशील कूटनीति की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।